मैं पंडित संजय शर्मा, ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। ज्योतिष समाधान एक ऐसा चैनल है जो ज्योतिष के माध्यम से जन्म कुंडली का विश्लेषण और जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उनका विश्लेषण करके मैं बताता हूं। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव में कौन सी राशि बैठी है, कौन सी तत्व की राशि बैठी है। 4 प्रकार के तत्व होते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इसी प्रकार से 4 तत्व होते हैं। तो चारों तत्वों के हिसाब से आपको कौन सा अष्टम भाव के अनुसार आपको दान करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको हर दिन नई नई टेक्निकल यानी साइंटिस्ट की तरह, वैज्ञानिक की तरह मैं शोध करके जन्म कुंडली के बारे में आपको बता रहा हूँ। आइए जुड़े रहिए। अष्टम भाव में कौन सी राशि स्थित है ये पहले आपको चेक करना है, और राशि से कौन सा चमत्कारी आप दान कर सकते हैं। मैं चमत्कारी दान के बारे में बता रहा हूँ जो आज तक आपको किसी पंडित या ज्योतिषी ने नहीं बताया। मैं चमत्कारी दान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अष्टम भाव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। अष्टम भाव आयु का है, मोक्ष का है, कि एक बार जीवन में हर व्यक्ति विशेष को ये दान जरूर करना चाहिए। जीवन में सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है दान करने से। आने वाला ये समय जो रहता है वो परोपकारी का समय रहता है। तो मैं पंडित संजय शर्मा ज्योतिषाचार्य आपको अष्टम भाव के आधार पर कौन सी राशि और कौन सा तत्व है उसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ। जुड़े रहिए। एर्थ भाव है ये। एर्थ भाव में जो राशि है, जैसे मेष राशि आपका, जिसे उदाहरण के तौर पे 1 नंबर ही आपकी राशि होगी। तो 1 नंबर की राशि का तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से संबंधित आपको क्या दान करना है। ये जन्म कुंडली आपका कोई भी लग्न की हो सकती है, किसी भी राशि की हो सकती है। मैं 8th हाउस के बारे में आपको बता रहा हूं। तो पहला, यदि मेष राशि आप में है तो अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में आप क्या दान कर सकते हैं? सटीक दान जो कभी जीवन में आपने किया भी नहीं है और आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो अग्नि तत्व से संबंधित आपको जो दान देना है, शमशान घाट में किसी गरीब या किसी अन्य के लिए भी आप जो दाह संस्कार के लिए जो लकड़ी लगती है वो लकड़ी आप दान पुण्य कर दीजिए। वहाँ साल में 1 बार 2 बार आप जरूर कीजिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है भी, और आपके द्वारा परोपकार और दान के स्वरूप माना गया है। तो आप अग्नि तत्व है मेष राशि, तो अग्नि तत्व के हिसाब से आप शमशान घाट में लकड़ियों का दान कर दीजिए, राहर का दान कर दीजिए। ये सब आपको दान करना है। सिर्फ शमशान घाट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब अपन दूसरी राशि में आते हैं। यदि आपकी अष्टम भाव में वृषभ राशि 2 नंबर की राशि है तो पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के मतलब, अब पृथ्वी तत्व में आप जमीन तो खरीद नहीं सकते, खरीद के देना असंभव हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा मैटर हो जाता है जमीन खरीद के देना, फिर उसमें शमशान घाट बनाना। तो पृथ्वी तत्व के हिसाब से आपको ये जो दान देना है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब पृथ्वी तत्व जमीन से संबंधित है, तो आप यदि जमीन नहीं खरीद सकते तो वहाँ शमशान घाट में आप चबूतरा बनवा सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो से संबंधित, पृथ्वी तत्व बिल्डिंग से संबंधित भी माना गया है, तो आप चबूतरा बनवा दीजिए। वहाँ सेंटिंग के द्वारा लोहा का दान भी वहाँ कर सकते हैं, जिसे छत वगैरह आप बनवा दीजिए, चबूतरा बनवा दीजिए, सेंटिंग से संबंधित आप करवा दीजिए, या कुर्सियाँ वहाँ दान करवा दीजिए। बैठने की कुर्सियाँ, जो सीमेंट वाली जो कुर्सियाँ होती है वो आपको दान करना चाहिए। ये दान आपको अवश्य करना चाहिए। जीवन में 1 बार या 2 बार तो आपको करना ही चाहिए, और यदि साल में 2 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना गया है। तो ये अष्टम भाव के बारे में आपको वृषभ राशि के बारे में बता रहा हूँ। अब आ रहा है मिथुन राशि, यानी 3 नंबर यदि अष्टम भाव में है तो इसके लिए आपको कौन सी है? वायु तत्व। अब वायु तत्व में आपको क्या करना है? वायु तत्व 3 नंबर की राशि रहती है, इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। में हवा ऑक्सीजन का कारक माना गया है। तो ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि वहाँ शमशान घाट में किसी को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए आपको पेड़ पौधे लगवा दीजिए। बड़, पीपल, आम, छायादार पेड़, यानी जिससे ऑक्सीजन मिले। जो बैठने वाले बोलेंगे कि वहाँ बहुत बड़ी छायादार पेड़ लगा दीजिए,
छायादार पेड़ लगाने से वहाँ जो बैठने वाले रहेंगे वहाँ वायु का आवागमन होगा और ठंडी छाँव में बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तो ये आपको वायु तत्व के द्वारा आपको पेड़ पौधे आपको लगाने चाहिए, जिसकी भी 3 नंबर की राशि है। अब चौथे नंबर पे आते हैं जल तत्व राशि। यदि आपकी अष्टम भाव में 4 नंबर है, कर्क राशि है, कर्क राशि आपकी जल तत्व राशि है। अब इसमें जल तत्व में आपको क्या करना है, शमशान घाट में, मसान घाट में या सार्वजनिक जगह में आप जल की व्यवस्था करवा दीजिए, फ्रिज लगवा दीजिए, प्याऊ लगा दीजिए। प्याऊ का आप संचालन करवा सकते हैं ठंडे पानी की गर्मियों में 12 महीना। यदि आप सक्षम है तो बोरिंग भी करवा सकते हैं। बोरिंग का जितना बड़ा पुण्य है वो कभी जीवन में कभी किसी को नहीं मिल सकता। यदि बोरिंग करवा सकते हैं, जितनी गहराई वाला आप बोरिंग करवा देंगे वो जीवन पर आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी उस बोरिंग को याद रखेंगे। और जो पानी पीने वाले हैं वो दुआएं प्रार्थना देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि फलाने ने ये बोरिंग करवाया। तो आप बोरिंग यदि नहीं करवा सकते तो प्याऊ खुलवा दीजिए, वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, घड़े रखवा दीजिए, सक्षम हो तो फ्रिज भी आप लगवा सकते हैं। तो ये कर्क राशि के हिसाब से जल तत्व राशि के बारे में मैंने बता दिया। अब फिर से अपन सिंह राशि में आते हैं। यदि 5 नंबर की राशि है तो 5 नंबर की राशि भी अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व 5 नंबर की राशि सिंह राशि वाले को भी आपको यही करना है, दाह संस्कार के समय लकड़ी का दान कर दीजिए। तत्व सिंह राशि है तो वहां भी आप लकड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए। रार आप व्यवस्था करवा सकते हैं। लकड़ी से संबंधित जो भी सामान लगता है आप व्यवस्था करवा दीजिए। सिंह राशि वाले अग्नि तत्व के हिसाब से आप बिल्कुल भी आपको पुण्य मिलेगा। साल में 1 बार 2 बार जरूर कीजिएगा, इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब छठे नंबर पे कन्या राशि में आ जाते हैं, पृथ्वी तत्व में। कन्या राशि पृथ्वी तत्व है तो वही मैंने आपको बताया जो पहले आपको पृथ्वी तत्व के बारे में बताया। वृषभ राशि भी पृथ्वी तत्व है और कन्या राशि पृथ्वी। तो पृथ्वी अपन जमीन खरीद नहीं सकते, जमीन अपन खरीद नहीं सकते। तो पृथ्वी तत्व के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ पृथ्वी के संबंधित आपको क्या कर सकते हैं। हवा के रूप में पृथ्वी तत्व में सिविल कार्य से संबंधित चबूतरा बना दीजिए, सेंटिंग लगा के, लोहा लगा के आप छत बना सकते हैं। और दाह संस्कार करने की जगह को अच्छे से आप निर्माण करवा सकते हैं। तो सिविल वर्क आप पृथ्वी तत्व में करवा सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व आप जमीन खरीद के सक्षम नहीं है तो जमीन खरीद के आप दे सकते हैं। जमीन खरीद के नहीं दे सकते हैं शमशान घाट के लिए तो आप सिविल कार्य आप करवा दीजिए, छत बनवा दीजिए, चबूतरा बनवा दीजिए। तो ये आपके लिए ज़्यादा दान का स्वरूप माना गया है। अब तुला राशि में आ जाते हैं। तुला राशि 7 नंबर की, यदि इस अष्टम भाव में 7 नंबर की राशि है तो 7 नंबर में वायु तत्व है। तो वायु तत्व में वही पेड़ पौधे आप पेड़ पौधे लगवा दीजिए। वायु का मतलब हवा, बड़, पीपल, केला, यानी सभी प्रकार के, वहाँ सभी प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ऑक्सीजन से संबंधित आपको लगाना, वायु से संबंधित। केले को बहुत शुभ माना गया है, आम के पत्ते को बहुत बड़ा शुभ माना गया है। जो छायादार, जितने ज़्यादा छायादार पेड़ पौधे रहेंगे ऑक्सीजन के लिए, हवा वायु तत्व है तो हवा के लिए आपको दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर नहीं सकते, लेकिन नेचुरल आप हवा का जुगाड़ कर सकते हैं। हवा के द्वारा आपको सब लोगों को बैठेंगे, छायादार पेड़ के नीचे बैठेंगे तो प्रार्थनाएं दुआएं मिलती कि फलाने ने लगाया। तो ये आपको करना है। अब वृश्चिक राशि के आप आ जाते हैं 8 नंबर की राशि। 8 नंबर में जल तत्व राशि आ गई। फिर से जल तत्व राशि आ रही है क्योंकि सभी तत्व तो 4 ही प्रकार के होते हैं ना, राशियां 12 हैं लेकिन तत्व 4 प्रकार के होते हैं। तो वृश्चिक राशि में जल तत्व राशि है तो पानी की व्यवस्था करिए आप, ठंडा पानी की व्यवस्था, घड़े लगवा दीजिए, घड़ा रखवा दीजिए, प्याऊ की व्यवस्था करवा दीजिए। प्याऊ की व्यवस्था और ज़्यादा सक्षम है तो वहाँ बोरिंग करवा दीजिए आप, सबसे बड़ा काम है। आ रहा है धनु राशि। धनु राशि अग्नि तत्व है। 9 नंबर की राशि यदि अष्टम भाव में है तो आप अग्नि तत्व, वही स्थिति मैंने बताया, शमशान घाट में लकड़ी की व्यवस्था करवाइए, रार की व्यवस्था करवा दीजिए, कपूर की व्यवस्था करवा दीजिए। जो सामग्री लगती है अग्नि तत्व में, दाह संस्कार में जो सामान लगता है वो आप दिलवा दीजिए। लकड़ी का ज़्यादा महत्व माना गया है तो आप लकड़ी को दान करवा दीजिए। किसी के लिए भी कोई गरीब हो, कोई ज्ञात अज्ञात है, किसी के पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप वहाँ शमशान घाट में या 1 महीना या साल भर जो आपकी सुविधा बने आप वहाँ लकड़ियों का पूरा 12 महीना या 2 महीने के लिए आप दान करवा सकते हैं कि भाई कोई भी दाह संस्कार होगा इन लकड़ियों के द्वारा होगा, निःशुल्क होगा।
फिर आ जाते हैं मकर, 10 नंबर की राशि। आप यदि 10 नंबर की राशि आपकी मकर इसमें अष्टम भाव में है तो पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व के ऊपर क्या करना है, जमीन को नहीं खरीद सकते, सिविल कार्य करेंगे आप, इसमें सिविल कार्य करना है, क्योंकि जमीन खरीद के देंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि जमीन खरीद के आप शमशान घाट नहीं बना सकते तो सिविल कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए, छत बनवा दीजिए, चबूतरा बनवा दीजिए, दाह संस्कार वाली जगह में छत का पूरा अवलोकन करवा दीजिए। तो इस सिविल कंस्ट्रक्शन कराने से आपको, मकर राशि वाले को पृथ्वी तत्व है उनका, तो ये आपको दान करना चाहिए। कुंभ राशि में आ जाते हैं वायु तत्व। 11 नंबर की यदि आपकी राशि है वहाँ कुंभ राशि, तो वायु तत्व। अब वायु में हवा आप पेड़ पौधे लगा दीजिए, बड़ का, पीपल का, ये सब ऑक्सीजन वाले हैं, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था वहाँ नहीं हो सकती तो आप नेचुरल व्यवस्था करवा दीजिए, बड़े बड़े पेड़ लगवा दीजिए छायादार, जो छायादार में बैठेंगे आपको दुआएं प्रार्थना मिलेगी। तो ये आप हवा की व्यवस्था, पेड़ पौधे की। अब मीन राशि जल तत्व है। यदि 12 नंबर की राशि है आपकी जल तत्व है, तो वहाँ जल की व्यवस्था आपको करनी है। जल की व्यवस्था कर दीजिए, बोरिंग करवा दीजिए, यदि आप सक्षम है तो बोरिंग करवा दीजिए। वहाँ प्याऊ खुलवा दीजिए, प्याऊ नहीं खुलवा सकते हैं तो आप ठंडे पानी के घड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए बैठने के लिए। जल की पूरी व्यवस्था करवा सकते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य, यानी ये दान नहीं, ये महादान है। जैसे बोलते हैं रक्त दान नहीं, ये महादान है। तो आप, ये भी सबसे बड़ा महादान है कि जाते हुए व्यक्ति के लिए आपने ये व्यवस्था की है, जो वहाँ बैठे हुए रहते हैं जिस समय, तो वो सबसे बड़ी प्रार्थना मिलती है, सबसे बड़ी दुआएं मिलती है। इससे बड़ा दान कोई महादान नहीं हो सकता। तो धन्यवाद, जय माता दी। मैं पंडित संजय शर्मा, ज्योतिषाचार्य। आगामी समय में हर राशि के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज भी मैं अनेक विशेष राशि के बारे में बता रहा हूँ, तो ये आप जरूर कीजिए। अष्टम भाव में कौन सी राशि स्थित रहती है वो आप देख लीजिएगा। और चमत्कारी दान है ये कोई नहीं बताएगा, ये बहुत बड़ा चमत्कारी दान है, आप करिए। धन्यवाद, जय माता दी।